हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं रवि आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स मंत्रा ऑफिशियल पर। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि हम मैथ्स का फाउंडेशन बैच लेके आए थे, उसके तहत हमने आपको पूरा सिलेबस डिस्कशन करा दिया था। तो आज से हम चैप्टर वाइज पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है ना? कौन सा चैप्टर होगा हमारा? रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन। ये एक ही चैप्टर के दो टॉपिक हैं, रेशियो और प्रपोर्शन। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम रेशियो। ठीक है ना? रेशियो के जस्ट बाद ही हम क्या पढ़ेंगे? फिर प्रपोर्शन पढ़ेंगे। ये छोटा है। आप रेशियो को पढ़ोगे, रेशियो से क्या होगा कि रेशियो से जितने भी हमारे टॉपिक हैं अर्थमेटिक के, वो सारे कनेक्टेड होते हैं। ठीक है ना? कोई चैप्टर कहीं ना कहीं पे कनेक्टेड होता है। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? रेशियो पढ़ेंगे। ठीक है? तो देखो, सबसे पहले आपको आज से हमारी क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं ये एक तरीके से। अभी ये आपको कुछ दिन रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी, उसके बाद में फिर हम लाइव आना शुरू हो जाएंगे। तो ये क्लास आपको शाम को 6 बजे मिलेगी। ठीक है ना? तो अब अगर अगर आप पहली बार इस चैनल पर जुड़े हैं तो आप प्लीज़ लाइक करें, हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक संख्या में इसको शेयर करें। ठीक है? मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं अपना बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आप लोगों को दे पाऊँ। ठीक है ना? जो मेरा कंटेंट है वो एकदम मैंने एग्जाम ओरिएंटेड सेलेक्ट किया है। मैंने पूरे प्रीवियस ईयर को देख के उनको ध्यान में रखते हुए ही मैंने चीज़ों को क्या किया है अपने कंटेंट में डाला है। एग्जामिनर क्या चीज पूछना चाह रहा है, आगे आने वाले टाइम में जो हमारे एग्जाम होंगे उनमें एग्जामिनर की सोच क्या रह सकती है, मैंने इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपके जो चैप्टर हैं वो मैंने रेडी किए हैं। ठीक है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक नोटबुक लेनी है, उस पर बहुत आराम से एक जगह शांति से बैठ के, ठीक है ना, एक जगह शांति से बैठ के वहां पर आपको पूरा प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल लिखना है, सारे क्वेश्चन लिखने हैं। वैसे इसकी पीडीएफ भी मिलेगी और आपको डेली बेसिस पे क्या करना है, उनको प्रैक्टिस करना है। तो आप यकीन मानो कि कुछ दिन की प्रैक्टिस से ही आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी। वैसे वैसे मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको क्लास में एक बार में ही चीजें समझ में आ जाएं। तो जो क्लास नोट पीडीएफ रहेगी, फिर मैं क्या करूंगा, वीकली पे आपको एक प्रैक्टिस जो मतलब हमारा टॉपिक होगा, टॉपिक खत्म होने के बाद में मैं फिर आपको एक प्रैक्टिस सीट दिया करूंगा। आप उस प्रैक्टिस सीट को करोगे तो आपको किसी भी बुक वगैरह वहां करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? तो आइए समझते हैं रेशियो को, शुरुआत करते हैं एक बहुत शानदार तरीके से। ठीक है ना? एक जो आपकी एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ठीक है ना? जो आप अगर कंटिन्यूटी बना लोगे तो फिर आपको आगे आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथियों हम रेशियो चैप्टर से। पहले तो आपको रेशियो को पढ़ने से पहले इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उन सारी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। देखो, रेशियो को मैं बिल्कुल बेसिक से और एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं, क्या क्या इसमें रूल होते हैं ना, रेशियो के जितने भी फंडे होते हैं मैं सारे आपको बताऊंगा। ठीक है? तो सबसे पहले आपके माइंड में आएगा कि रेशियो है क्या। ठीक है ना? रेशियो आखिर है क्या? मैंने लिखा है यहाँ पर रेशियो, इसको हिंदी में बोलते हैं प्यारे साथियों अनुपात। ठीक है ना? रेशियो को क्या बोलते हैं? अनुपात। तो सबसे पहली बात, तो जब हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में क्या आनी चाहिए कि रेशियो की डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या होगी। तो रेशियो की डेफिनेशन बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि जैसे मैं किसी भी चीज को ए बाई बी की फॉर्म में लिखूं, मैं किसी भी चीज को ए बाई बी के फॉर्म में लिखूं, और ये ए बाई बी की फॉर्म कैसी होनी चाहिए, ये सेम टाइप की होनी चाहिए, सेम टाइप की होनी चाहिए। तो वही हमारा क्या होता है, रेशियो होता है। या फिर अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में बात करूं तो रेशियो क्या है, सीधा सीधा क्या है, कंपैरिजन है। क्या है? सीधी सीधी तुलना। सॉरी। तो रेशियो क्या है, सीधा सीधा एक कंपैरिजन है। जैसे मैं कहूं कि मेरी एज 20 साल है और दूसरे व्यक्ति की एज 30 साल है या 40 साल मान लीजिए,
तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो मुझसे उम्र में दुगना बड़ा है। दुगने बड़े का मतलब यहाँ पर हमारी उम्रों का जो अनुपात होगा यानी जो रेशियो होगा वो 1:2 हो जाएगा। जैसे मैंने कहा ये मैं हूं और ये मेरा कोई दोस्त है, इसकी एज कितनी है 40 ईयर और मेरी कितनी है मान लीजिए मैंने मान ली 20 ईयर। तो यदि मैं इन दोनों का रेशियो चेक करूं तो देखो ये कितना हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 2। तो मैं कहूंगा हमारी उम्रों का अनुपात कितना है 1:2। यानी यहां पर मैं ये रेशियो क्यों निकाल पा रहा हूं क्योंकि हमारी ईयर क्या है, ये कंपैरिजन ईयर का ईयर के साथ में हो रहा है। तो सबसे पहली बात क्या रेशियो जो अगर हमारी मान लो ये यूनिट सेम नहीं होगी तो हम नहीं निकाल पाएंगे जी, नहीं हम नहीं निकाल सकते। जैसे मैंने कहा ये मैं हूं और ये मेरा मित्र है। मैंने कहा मेरी उम्र कितनी है 40 साल और मैंने कहा मेरे मित्र का वजन कितना है 25 किलो। मैं कहूं इनका रेशियो बनाइए तो आप रेशियो नहीं बना सकते हो क्योंकि यहां पर मेरी एज का कंपैरिजन किसके साथ साथ में हो रहा है, मेरे मित्र के वेट के साथ में हो रहा है। तो इस केस में मैं इनका रेशियो नहीं बना सकता, यानी कि 5 और जो 8 रेशियो आप बनाओगे वो रेशियो क्या होगा CND होगा, यानी कैन नॉट बी डिटरमाइन, इनको ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब इनकी कुछ कंडीशन है, उन कंडीशन को भी आपको समझाना जरूरी है। जैसे मैंने लिखा A/B, ठीक है ना, मैंने लिखा A/B, तो आप इसको A/B के रूप में भी लिख सकते हो। रेशियो को मैं किसी भी नंबर के साथ में मल्टीप्लाई कर सकता हूं या फिर मैं किसी भी नंबर के साथ में क्या कर सकता हूं, इसको डिवाइड कर सकता हूं। A/K डिवाइडेड बाई B/K, और यहां पर क्या है A×K B×K। इसका मतलब मैं रेशियो को किसी भी संख्या के साथ में गुणा कर सकता हूं और मैं रेशियो को किसी भी एक नंबर से पर्टिकुलर डिवाइड कर सकता हूं। ऐसा करने से मेरे रेशियो पे कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको समझते हैं मेरे दोस्तों एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, एक बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 2:3, 2:3। अब मैंने कहा मैं इसको किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने इस रेशियो को तुम्हारा जिससे मन करे उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये अनुपात क्या बनेगा 4:6। ठीक है, अब ये 2:3 लिया, मैं कहूं मैं इसको किससे डिवाइड कर रहा हूं, पूरे रेशियो को मैं इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो ये कितना बन जाएगा 1:1.5। ऐसा करने से चाहे आप मल्टीप्लाई कर लो चाहे आप डिवाइड कर लो, आपके रेशियो पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, और रेशियो कभी भी किस में नहीं होता, पॉइंट में नहीं होगा, डेसिमल में नहीं होगा। ठीक है ना, रेशियो कभी भी किस में नहीं होगा, डेसिमल या पॉइंट में नहीं होगा। अच्छा, रेशियो क्या सिर्फ यही एक प्रकार का होता है? नहीं, रेशियो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है उनको समझना जरूरी है। ठीक है, फिर आते हैं अगली बात पर। क्या आप इनको नोट करते चलना, डुप्लीकेट रेशियो। जी सर, ये क्या है डुप्लीकेट रेशियो? इसको हिंदी में बोलते हैं वर्गानुपात। वर्गानुपात, ठीक है। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या होता है, जो रेशियो आपको गिवन है उस रेशियो का उसी रेशियो में मल्टीप्लाई होना। जैसे मैंने लिखा A/B, अब मुझे इसका क्या निकालना, डुप्लीकेट रेशियो। तो इसका डुप्लीकेट रेशियो कैसे निकलेगा, A/B मल्टीप्लाई A/B, यानी क्या बन जाएगा आपका फाइनली A² और B²। मैं पूछूं कि A/B का आपको डुप्लीकेट रेशियो बताओ, तो आप डुप्लीकेट रेशियो फाइनली कितना बताओगे, A² B²। ठीक है, फिर अगला पॉइंट आता है सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ AB। इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, वर्ग मूलानुपात। ओके साथियों, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग मूलानुपात। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका जस्ट क्या करना है मुझे, A/B का मुझे रूट लेना है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा सब डुप्लीकेट रेशियो, जैसा आपको नाम से भी पता चल रहा होगा वर्गमूल। ठीक है ना, वर्गमूल किसका, अनुपात का, तो अनुपात का मैंने क्या ले लिया, वर्गमूल। ठीक है, फिर
आगे और समझते हैं और क्या होता है इसमें, और क्या प्रॉपर्टी होती है। एक प्रॉपर्टी होती है ट्रिप्लिकेट की, ठीक है ना, ट्रिप्लिकेट रेशियो, इसको हम हिंदी में बोलते हैं घनानुपात। नाम से ही पता चल रहा होगा कि आपको रेशियो का क्या करना है, ठीक है। ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ ए बाई बी, तो ये क्या होगा, सीधा सीधा ए का क्यूब और बी का क्यूब, ये क्या हो जाएगा आपका घनानुपात, ठीक है। इसी में एक चीज और होती है क्या, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, सब ट्रिप्लिकेट और रेशियो ऑफ ए बाई बी। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर इसका क्या ले लेंगे हम, क्यूब रूट, किसका, ए बाई बी का, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, घन मूलानुपात। तो ये कुछ बेसिक बेसिक सी क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है ना। तो आप इनको एक बार अच्छे से लिख के और आप इनको एक बार रिवाइज कर लेना, वैसे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस आपको समझाना बहुत जरूरी था, ठीक है ना। अब आपके माइंड में ये चीजें घूमती रहेंगी कि हाँ घनानुपात क्या होता है, घन मूलानुपात क्या होता है, वर्ग अनुपात क्या होता है और वर्गानुपात क्या होता है। ये चार चीजें मैंने लिखाई हैं, आपको इन चार चीजों को अच्छे से नोट करके रख लेना है, ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं। अच्छा, अभी तक हमने ये चार चीजें समझी, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो हम रेशियो पढ़ रहे हैं ना, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे आप। मैं बिल्कुल टाइप वाइज और लेवल वाइज आपको लेके चलूंगा, मैं बिल्कुल आपको बेसिक से ही लेके चलूंगा। लगभग हमारे इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो आप अप्रॉक्स मान लीजिए 150 के समथिंग हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। और बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे, शानदार कॉन्सेप्ट के साथ में करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने लिखा कि 3:5, मुझे ये लिखा हुआ है 3:5। अब आपके मन में एक बात आएगी, क्या सर ये वैल्यू 3 है, क्या सर ये वैल्यू 5 है, नहीं, मैं कहूंगा नहीं। क्यों, क्योंकि ये अनुपात जो होता है वो क्या होता है, एक्चुअल नहीं होता। यानी यहां पर ये संख्याएं एक्चुअल में 3 और 5 नहीं है, ये जो भी संख्याएं रही होंगी उन संख्याओं का रेशियो निकलकर कितना आया है, 3:5 निकल के आया है। इसका मतलब संख्याएं क्या होंगी, तो संख्याएं तो कुछ भी हो सकती हैं। देखो मैं इसको कितना मान लूं, 30 और 50, भाई इसका भी रेशियो क्या निकल के आएगा, 3 और 5। हो सकता है संख्या 30 और 50 हो सकता है संख्याएं 60 या 100 हो, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, इसमें 20 का मल्टीप्लाई कर दिया, 40 का मल्टीप्लाई करोगे तो 120 और कितना 200। तो इन सब का रेशियो कितना बनेगा, इन सब का रेशियो कितना बनेगा, 3:5 ही बनेगा। तो यहां से एक बात निकल के आती है कि अनुपात कभी भी क्या एक्चुअल नहीं होता, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये इमेजिनरी होता है, काल्पनिक संख्या होती है, ठीक है। अच्छा, जब हम अनुपात हटाएंगे, जब हम अनुपात हटाएंगे तो हमें वास्तविक संख्या बनाने के लिए इसके साथ में एक वेरिएबल या कोफिशिएंट मानना पड़ता है। यानी आपको संख्या कैसे पता चलेगी, तो आप इसको क्या मान सकते हो, आप इसको 3 के और 5 के। अब ये क्या है, अब ये प्रॉपर संख्या है, अब ये प्रॉपर कोई ना कोई एक संख्या होगी जहां से कि मैं के का मान पता करके इन संख्याओं को पता कर सकता हूं। लेकिन यहां पर मैं संख्याओं को पता नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्या है, एक प्रॉपर रेशियो है। और यहां पर मैंने इनके साथ में क्या लगा दिया, एक वेरिएबल, यानी एक मैंने कॉफिशिएंट लगा दिया। तो जो के की वैल्यू निकल के आएगी, उस के का मल्टीप्लाई अगर मैं इस नंबर में कर दूंगा तो पर्टिकुलर जो मेरी संख्या होगी वो मेरी निकल के दोनों संख्याएं मुझे प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है। चलो फिर और आगे समझते हैं एक चीज और। एक चीज और क्या, कि रेशियो हम किन चीजों का बना सकते हैं, किन चीजों का नहीं बना सकते, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल एग्जांपल के थ्रू, देखो जैसे ये रेशियो चैप्टर है ना, आपकी रियल लाइफ से कनेक्टेड करके पढ़ाऊंगा मैं बिल्कुल, ठीक है। रेशियो किन चीजों का बनाया जा सकता है, किन चीजों का नहीं बनाया जा सकता, अब हम इस पर बात करेंगे। तो रेशियो किन चीजों का बनाया जा सकता है, किन चीजों का नहीं बनाया जा सकता। रेशियो अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा, बिल्कुल सेम टाइप की चीजों का ही हम रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 4 लड़के और 14 लड़के, क्या मैं इसका रेशियो बना सकता हूं, जी। क्योंकि यहां पर जो ये यूनिट है, यानी ये जो मेरे टाइप है वो कैसा है, सेम टाइप है। तो देखो जो इसमें कॉमन निकलता हो आप उस कॉमन पार्ट को निकाल दीजिए। जैसे आपने 4 और 14 का आप रेशियो बनाओगे, रेशियो क्या होता है, सबसे छोटे से छोटा लेते हैं। यानी यहां पर अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये नंबर 2 से कट जाएगा और ये नंबर भी 2 से कट जाएगा।
अब आप चेक करेंगे क्या कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों को विभाजित कर दे, नहीं, एक के अलावा कोई और ऐसा नंबर है नहीं जो इनको विभाजित कर दे, ठीक है ना। अब आपको एक चीज और समझाऊं मैं यहीं पर, जैसे ये 4 और 14 था, इसको मैंने 2 से विभाजित किया तो ये मेरा रेशियो प्रॉपर कितना बना, 2:7, और जिससे मैंने विभाजित किया हमेशा वो क्या होगा निकलने के बाद में, इनका एचसीएफ होता है, यानी क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। अच्छा, मुझे इस बात पर कमेंट करके बताओ ये कितने लोगों को पता है कि इनमें से जो हम कॉमन पार्ट निकालते हैं वो हमारा क्या होता है, हमेशा एचसीएफ के बराबर होता है, ठीक है ना। अरे बचपन में हमने पढ़ा होगा ना एलसीएम एचसीएफ, नहीं पढ़ा होगा तो हमारा ये प्रॉपर एक चैप्टर है, हम उसमें जानेंगे, ठीक है। इन चीजों का तो हम रेशियो बना सकते हैं, किन चीजों का रेशियो नहीं बना सकते, चलो अगले पेज पे ही समझते हैं, किन चीजों का रेशियो नहीं बना सकते, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बना तो हम सबका लेंगे, जिनका नहीं बनेगा हम उनका भी बना लेंगे, लेकिन किनका नहीं बनेगा ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो देखो जैसे मैंने लिखा इधर 20 पैसे, ठीक है, और मुझे इसका अनुपात बताना है 1 रुपए के साथ। किसके साथ में, 1 रुपीज के साथ में मुझे इनका रेशियो बताना है। तो आप कहोगे कि अभी तो सर आपने बताया था कि यूनिट आपकी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, यानी ये दोनों कैसे होने चाहिए, सेम टाइप के होने चाहिए। तो इधर ये क्या गिवन है, पैसा, और इधर क्या गिवन है, रुपया। तो यानी मैं अगर इनका डायरेक्ट रेशियो बनाऊं तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये 20:1 होगा, नहीं, ये गलत हो जाएगा, यानी इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो इसको हम ज्ञात करेंगे कैसे, इसको हम ज्ञात ऐसे करेंगे कि आप इनमें से किसी एक यूनिट को दूसरी यूनिट में चेंज कर लो, यानी ये पैसा है और ये क्या है, रुपया, या तो मैं रुपए को पैसे में चेंज कर लूं या फिर पैसे को रुपए में चेंज कर लूं, ठीक है। तो इधर लिखा मैंने क्या, 20 पैसे, और मैंने 100 रुपए को पैसे में कन्वर्ट किया, तो 100, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। अब देखो यहाँ पर ये पैसा है, ये पैसा है, तो इसका मतलब क्या होता है, इस बात का मतलब ये होता है कि 20 पैसा अनुपात का मतलब डिवाइड, और इसको किससे करना है, 100 से, 100 पैसे से। तो यहाँ पर ये पैसे से पैसा कट जाएगा, तो ये क्या बना, 1/5 बनेगा, और 1/5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1:5, और यही मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉपर रेशियो बन जाएगा, यानी परफेक्ट रेशियो मेरा क्या होगा, 1:5, यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे मैंने लिखा यहां पर 2 kg रेशियो 800 ग्राम, ये लिखा मैंने, क्या मैं इनका रेशियो बना सकता हूं, फिलहाल तो नहीं बना सकता। अब तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि 2 किलो का मैं 800 ग्राम के साथ रेशियो बना सकता हूं, नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि इधर क्या दिया हुआ है, केजी, इधर क्या दिया हुआ है, ग्राम। तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लूं, या फिर मैं इसको किस में कन्वर्ट कर लूं, ग्राम में। तो मैंने दो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किया, तो 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1 केजी बराबर कितना, 1000 ग्राम। तो 2 केजी में कितने हो जाएंगे, 2000 और ग्राम, और इसका रेशियो मुझे किससे बनाना है, 800 ग्राम से, ठीक है। तो यहां पर ग्राम से क्या होगा, ग्राम कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएंगे, इधर क्या बचा 20, इधर बचा 8, 4 से काटो तो 5 और 4 से काटो तो 2, यानी प्रॉपर रेशियो मेरा कितना बन के आया, 5:2, और यही क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इन सारी चीजों को समझ के हमें एक चीज पता चली कि रेशियो हम कैसे बनाते हैं, किन चीजों का बनाते हैं और किन चीजों का हम रेशियो नहीं बना पाते, ठीक है। एक और आपको एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे मैंने लिखा है यहां पर कि ये 4 आदमी हैं और ये 18 कबूतर मान लीजिए आप, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, आप इसका आंसर मुझे बताइए, ठीक है। क्या रेशियो 4:18 होगा, 18:4 होगा, ठीक है, या फिर 2:9 होगा, या 9:2 होगा, या फिर C&D होगा, ठीक है। ये 5 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से कोई आप एक चूज करो कौन सा होगा, ठीक है। अभी मैंने सारी ये प्रोसेस आपको बताई है कि कैसे कैसे क्वेश्चन को हम देख सकते हैं कि किसका रेशियो बनेगा किसका नहीं बनेगा। तो आप यहाँ पर गौर करें, ये क्या है आदमी और ये क्या है कबूतर, तो मैं इनका रेशियो नहीं बना सकता, क्योंकि मैं कबूतर को आदमी में चेंज नहीं कर सकता और आदमी को मैं कबूतर में चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं बिना कुछ देखे मैं डायरेक्ट कौन सा ऑप्शन टिक करूंगा, ऑप्शन नंबर ई, कैन नॉट बी डिटरमाइन, यानी ज्ञात नहीं किया जा सकता, ओके।
तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं, ठीक है, अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। सबसे पहले मैंने आपको रेशियो की डेफिनेशन बताई। रेशियो एक्चुअल में है क्या, ए बाई बी की फॉर्म को, जो कि कैसी हो, सेम टाइप की हो, उसको हम क्या बोलेंगे, रेशियो। या फिर दूसरी भाषा में मैं कहूँ तो रेशियो क्या होता है, एक सीधा सीधा कंपैरिजन होता है, ठीक है ना। इतना आपने पढ़ा। फिर हमने क्या जाना कि डुप्लीकेट रेशियो क्या है, सब डुप्लीकेट रेशियो क्या है, ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या है, और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या है, ठीक है। ये हमने जाना, आपने नोट भी किया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है ना। आज से एक सुंदर सी कॉपी बना लीजिए और उस पर आप प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स बनाते हुए चलिए, ठीक है। फिर हमने क्या समझा, फिर हमने समझा कि रेशियो कैसे बनता है, किन चीजों का बनता है और किन चीजों का नहीं बनता। अभी तक हमने इस वीडियो में यही जाना है, ठीक है। चलो, उम्मीद करता हूं कि ये जो चीजें मैंने अभी तक आपको बताई हैं रेशियो के बारे में, वो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अच्छा, फिर एक चीज और समझते हैं, इसकी और क्या प्रॉपर्टी है सर। इसकी और प्रॉपर्टी ये है, जैसे मैंने लिखा ए रेशियो बी, ठीक है ना, ए रेशियो बी, और ये मैंने लिख दिया इक्वल 2:3। जी, इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है मेरे प्यारे साथियों कि यहां पर ए रेशियो बी, यानी जैसे इधर रेशियो दिया है वैसे ही इधर रेशियो दिया है, और बीच में साइन किसका है, इक्वल का है, बीच में साइन किसका है, इक्वल का है। तो मैं डायरेक्ट मेरे साथियों में यहां से बता सकता हूं कि ए का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 2, और बी का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 2, सॉरी 3। ए का रेशियो कितना होगा, 2, और बी का रेशियो कितना होगा, 3, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने एक और एग्जांपल लिया, मैंने लिखा कि 2a बराबर 3b। अब मैं पूछूं आपसे कि a रेशियो b क्या होगा। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज स्टूडेंट यहां पर होते हैं कि वो a रेशियो b निकालने में कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो a रेशियो b हम कैसे निकाल पाएंगे, क्या a का रेशियो 2 होगा, क्या b का रेशियो 3 होगा, नहीं, ठीक है ना। फिर एक और एग्जांपल लिखता हूं, मैंने लिखा a/2 डिवाइडेड बाई b/3, मैंने इतना लिखा। मैं यहां से पूछूं कि यहां पर a रेशियो b क्या होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में इन दोनों का आंसर बताएं मुझे, फिर मैं आपको बताता हूं कि यहां पर a रेशियो b क्या होगा और यहां पर a रेशियो b क्या होगा, ठीक है। चलो, आपने आंसर कर दिया होगा उम्मीद करता हूं। चलो अब समझते हैं कि यहाँ पर ए रेशियो भी क्या होगा, ठीक है ना। आपका जो भी आंसर है बहुत अच्छा है, नहीं अगर आपका आंसर गलत आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर समझने का प्रयास करें, ठीक है। देखो, जब भी किसी अल्फाबेट के मल्टीप्लाई में कोई नंबर होता है, अल्फाबेट के मल्टीप्लाई में कोई नंबर होता है, बराबर का साइन हो, तो वो उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं होती। या आप सीधे सीधे ऐसे समझे कि जो अल्फाबेट जिसके साथ है वो उसका है ही नहीं, जो अल्फाबेट जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई है वो उसका है ही नहीं। तो फिर क्या होगा, तो यहां पर ये चीजें क्या हो जाती हैं, अपोजिट हो जाती हैं। यहां पर ये चीजें कैसी हो जाएंगी, अपोजिट हो जाएंगी। ए का रेशियो कितना बनेगा, 3, और बी का रेशियो कैसे बनेगा, 2, ठीक है। ए का रेशियो कितना बनेगा, 3, और बी का रेशियो कितना बनेगा, 2। तो यहां पर लिख सकता हूं मैं ए रेशियो बी एक्चुअल में है कितना, 3:2। बात क्लियर है, ठीक है जी। अब आते हैं यहां पर, ये तो मल्टीप्लाई की बात थी भाई, 2 का ए में मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 का बी में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे रेशियो क्या होंगे, पलट जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं डिवाइड की बात पर, जैसे कहीं पे दिया हो आपको a/2 और ये किसके इक्वल है, b/3 के, तो यहां पर जब चीजें किस में हो, डिवाइड में हो, तो आप डायरेक्ट ये कह सकते हो कि a का रेशियो कितना है, 2, और b का रेशियो कितना है, 3। तो आप यहां पर आपका आंसर अब क्या होगा, 2:3। अब ये आपका करेक्ट आंसर है। अब आपके माइंड में एक बात आएगी कि सर हम इस बात को कैसे कह पा रहे हैं कि ए का रेशियो 2 नहीं है, ए का रेशियो 3 है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इसको समझते हैं कि हमने ये ए का रेशियो 2 क्यों नहीं लिया, बी का रेशियो 3 हमने क्यों नहीं माना, ठीक है। तो मैं इस वाले एग्जांपल को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा 2a बराबर 3b, ठीक है ना, 2a बराबर 3b। तो हमने बचपन में पढ़ा था कि संख्याओं को एक तरफ ले जाओ, ठीक है ना, और ये अल्फा बेटा इनको आप एक तरफ ले जाओ। तो मैंने लिखा यहाँ पर ये 2a, और मैं b इधर मल्टीप्लाई में है, इधर लेके आया तो डिवाइड में आ जाएगी। इधर क्या बचेगा, 3, और नीचे कुछ नहीं है तो क्या बचेगा, 1। लेकिन आप देखें इधर तो संख्या आ गई, इधर अभी क्या बच रहा है, 2। तो मैंने देखा यहाँ पर a/b
2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके कहाँ पे आएगा, डिवाइड में, तो ऊपर कितना है 3, और 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब यहाँ पर ये इक्वल का साइन है, तो ए जिसके सामने जो होगा वो उसकी वैल्यू होती है, तो ए की वैल्यू कितनी बनी 3 और बी की वैल्यू कितनी बनी 2, ठीक है ना। तो आप यहाँ से इसको ये भी कह सकते हो कि ए रेशियो बी क्या होगा, 3:2, और यही हमने निकाला था। ऐसे ही ये होगा, ठीक है ना। देखो इसको आप सॉल्व करोगे तो आप क्या करोगे, सीजर मल्टीप्लाई करोगे, यानी कैंची का गुणा करोगे, तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, तो अब ये क्या बनेगा, 3a बराबर 2b, 3a बराबर 2b बनेगा। तो आप क्या करोगे, अल्फाबेट को एक तरफ ले जाओगे, संख्याओं को एक तरफ ले जाओगे, तो वहां से भी हमारा आंसर कितना निकल के आएगा, 2:3, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बातें होती हैं जो आपको मैंने बहुत अच्छे से समझा दी हैं। आप इनको एक बार ऐसे 2-4 के और खुद से प्रैक्टिस करके निकाल के देखना, ठीक है ना, तो आपको बिल्कुल ये चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलो मैं आपको 1-2 क्वेश्चन दे देता हूं, आप इनको खुद से करके देखना। जैसे मैंने लिखा 4a बराबर 7b, तो आपको बताना क्या है, आपको बताना है a रेशियो b क्या होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन आपके लिए 3a बराबर 9b, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या बताना है, a रेशियो b बताना है। फिर मैंने एक और क्वेश्चन लिया, मैंने लिखा यहाँ पर a/3, और ये किसके बराबर है, b/4 के। तो आपको क्या बताना है यहाँ पर, a और b का रेशियो। फिर एक और क्वेश्चन लिया मैंने a/7, और ये किसके बराबर है, b/9 के। अब यहाँ पर भी आपको क्या बताना है, a और b का रेशियो बताना है, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन आप इनको सॉल्व करिए तो आपकी एक तरीके से क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको चीजें पता चल जाएंगी, ठीक है ना। इन चीजों में क्या होता है, हमें बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इन्हीं कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने आपको ये 4 एग्जाम्पल और खुद से करने के लिए दे दिए, ठीक है। अच्छा, और चलते हैं मेरे साथियों आगे। अब हमें क्या समझना है, देखो रेशियो क्या होता है, रेशियो क्या है, एक काल्पनिक काल्पनिक संख्या है। भाई रेशियो क्या होता है, जो प्रॉपर नंबर होंगे उनमें से हमने कॉमन पार्ट को निकालने के बाद में जो बचता है वही हमारा क्या होता है, रेशियो होता है। ये अभी हमने जाना। अब रेशियो कैसे कैसे काम करेगा, कैसे कैसे काम करेगा, कैसे कैसे क्वेश्चनों में इंप्लीमेंट करेंगे हम, अब इस बात को समझते हैं। और इस बात को हम कैसे समझते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। फिर एक बार और मैं आपको डेफिनेशन रिमाइंड करा दूं, क्या होती है इसकी डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन होती है मेरे प्यारे साथियों कि रेशियो क्या होता है, एक सीधा सीधा कंपैरिजन होता है, ठीक है ना। तो ए का कंपैरिजन ए के साथ में होगा, बी का कंपैरिजन बी के साथ में होगा, ठीक है। जैसे कहीं पर राम का रेशियो दिया है, राम की आयु का, और क्वेश्चन में आगे लैंग्वेज में राम की आयु दी है, ठीक है। तो राम की आयु का जो रेशियो होगा उसको मुझे किसके इक्वल रखना पड़ेगा, राम की जो एज क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग, और जिसका पूछा है उसकी वैल्यू आप निकाल दो, ठीक है। तो उसको समझाने से पहले देखो मैं आपको 1-2 बातें और बता रहा हूं अभी, क्योंकि जस्ट आज हमारी फर्स्ट क्लास है, तो मैं आपको मैथ पढ़ने का तरीका बताऊंगा, मैथ को एक्चुअल में पढ़ा कैसे जाए, ठीक है ना। हमें सिर्फ टॉपिक से मतलब नहीं है, मैं आपकी कैलकुलेशन पे काम करूंगा कि आप कैलकुलेशन को कैसे इंप्रूव करो, कैसे आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाओ, ठीक है ना, कैसे आप क्वेश्चन को सोच पाओगे कि इसमें लगना क्या है। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि सर हमें नहीं पता इस क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे ही हमने लैंग्वेज पढ़ी तुरंत हमारा माइंड क्या हो जाता है, हमें नहीं पता इसमें क्या होगा। ये प्रॉब्लम सबको आती है, ये प्रॉब्लम मुझे भी आई थी, ये प्रॉब्लम आपको भी आएगी। इस प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, अदरवाइज दुनिया में कोई और सॉल्यूशन इसका है ही नहीं। वो क्या है, सिर्फ प्रैक्टिस। आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे चीजें अपने आप क्लियर होती जाएंगी। जैसे मान लीजिए अभी आप किसी एक बुक को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना, अभी आप उसके क्वेश्चन लगाओ तो हो सकता है उसमें से आप 20% ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ या 50% क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, लेकिन आप दोबारा लगाओगे तो वो परसेंटेज आपका जो क्वेश्चन सही करने का है वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा ऑटोमेटिक। फिर आप तीसरी बार लगाओगे सीधा क्या होगा, फिर आपका जो परसेंटेज है वो फिर इंक्रीज होगा। तो ऐसे ऐसे करके जब आप एक ही चीज को कई बार पढ़ोगे तो इंप्रूवमेंट अपने आप होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इंप्रूवमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो हमें चौथी और पांचवी क्लास की जो बातें हैं उनको दोबारा से वहां पे पहुंचना पड़ेगा, यानी हमें 4th और 5th क्लास में पहुंचना पड़ेगा। कैसे पहुंचना पड़ेगा कि आपको मैं 3 चीजें बता रहा हूं, इन 3 चीजों पे मेरे भाई जिसने भी अभी से काम करना शुरू कर दिया तो उसको आगे मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो अभी मोस्टली बच्चे क्या कहेंगे, अरे कर लेंगे हम कर लेंगे, नहीं होता मेरे भाई। अगर आपने अब कर लिया तो हो जाएगा, अगर आप सोचो कि हम इसको बाद में करें नहीं हो पाएगा। क्या करना है आपको कि 1 से लेके और 30 तक के आपको क्या करने हैं, टेबल याद करने हैं भाई, ये तो बहुत मस्ट है।
इनके बिना अगर आप सोचो कि आप केवल चैप्टर पढ़ पढ़ के आप चीजों को सीख जाओ, नहीं सीख पाओगे, ठीक है ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, टेबल बिल्कुल 30 तक कंठस्थ याद होनी चाहिए। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, दूसरी चीज 1 से लेके और 30 तक के ही आपको स्क्वायर याद करने हैं। जी सर क्या 30 तक काम चल जाएगा? देखो 30 तक क्या होता है, मैं एक तरीके से बेस मान के चलता हूं। अगर आपने 30 तक याद कर लिए, ठीक है ना, जैसे आपने 1 से 30 तक याद कर लिए, तो मैं आपको 130 तक करा दूंगा। और किसी भी वनडे एग्जाम में अगर स्क्वायर पे कोई भी चीज, अगर मान लो कैलकुलेशन में कहीं चीजें फंसती हैं, तो वो 130 तक लगभग हमारा सॉल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। और फिर क्या करना है आपको, 1 से लेके और 25 या 30 तक ही कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 से 30 तक आपको क्या करने हैं, क्यूब याद करने हैं। ये तीनों चीजें आपको 1 से 30 तक करनी पड़ेंगी, ठीक है। 1 से 30 तक आपको क्या करना है, टेबल याद करने हैं। 1 से 30 तक आपको स्क्वायर याद करने हैं। और 1 से 30 तक के ही आपको क्यूब बिल्कुल फिंगर टिप पे आपको याद होने चाहिए। इतना काम मेरे साथियों आपको करना है। इतना काम करने के बाद में, और ये एक दिन में तो याद होंगे नहीं, ये भी मुझे पता है, एक दिन में याद नहीं होंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये डेली बेसिस पे आपको इनको रिवाइज करना पड़ेगा। एक टाइम ऐसा आएगा 10 दिन में, 15 दिन में, कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चनों में इनका यूज होगा, आधी चीजें आपको क्वेश्चनों के माध्यम से याद हो जाएंगी, ठीक है। तो मेरे साथियों ये बिल्कुल रेशियो का मैंने पूरा बेसिक बता दिया, ठीक है ना। ये पूरा रेशियो का बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, हमें मैथ्स पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा। आपको केवल एक टीवी की तरह मोबाइल पे ये वीडियो नहीं देखनी है, आपको क्या करना है, एक नोटबुक लेके साथ में इसको नोट करते हुए चलना है, तब चीजें आपकी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चल पाएंगी। ओके चलो अब चलते हैं मेरे प्यारे साथियों हम क्वेश्चनों की तरफ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और ये क्या है, बिल्कुल मैंने बेसिक से शुरुआत की है आपकी, यानी सबसे जो इसका बेसिक वाला क्वेश्चन है ना, उससे शुरुआत की है मैंने, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई। जैसे ही हम आगे अगली क्लासों में आएंगे तो हमारा लेवल धीरे 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 इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो देखो इस आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये है कि एक बैग में काले टैबलेट के कवर और सफेद टैबलेट के कवर का रेशियो कितना है, 5:9 के अनुपात में है। यदि उसमें 450 कैसे हैं आपके सफेद टैबलेट हैं, 450 कैसे हैं आपके सफेद टैबलेट कवर हैं, तो बैग में काले टैबलेट कवर्स की संख्या कितनी होगी, ठीक है। ये आपने क्वेश्चन पढ़ा, अभी सॉल्यूशन पर नहीं भागना हमें, पहले हमें इसको समझना है कि कहना क्या चाह रहा है। देखो यहां पर हमें कितने आर्टिकल दिए, 2 आर्टिकल दिए, एक तो कौन से, काले टैबलेट कवर, और एक कौन से, सफेद टैबलेट कवर। मैंने लिखा यहां पर ये ब्लैक वाले, और ये कौन से हैं, ये व्हाइट वाले, ठीक है। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन उठाया है मैंने, ताकि आपको बहुत अच्छे से चीजें प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। फिर इसका एक शॉर्टकट भी बताऊंगा कि हम कैसे इस वाली अप्रोच को भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। सफेद टैबलेट कवर, इनका रेशियो कितना है, 5:9, 5:9, ठीक है। ये कह रहा है यदि उसमें 450 कैसे हो सफेद टैबलेट हो, तो बैग में काले टैबलेट कवर्स की संख्या क्या होगी। तो आपको देखो पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, फिर देखना है क्वेश्चन में क्या दिया है, फिर आपको देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, ठीक है। तो आपको रेशियो गिवन है ब्लैक का और व्हाइट का 5:9, और आपको संख्या में कितना क्या दिया है, व्हाइट टैबलेट कवर दिए हैं। तो व्हाइट टैबलेट कवर अगर आप चेक करें तो रेशियो में आपके अकॉर्डिंग कितने हैं, 9। और क्वेश्चन वाले भाई साहब क्या कह रहे हैं कि ये कितनी है, 450, यानी मेरा जो 9 है वो किसके बराबर है, क्वेश्चन वाले के 450 के। इतनी बात समझ में आ गई। ये 9 किसके बराबर है, 450 के। तो यहां से मैं एक की वैल्यू चेक कर लूं कि एक किसके बराबर होगा, तो 9 से मैंने इसको डिवाइड किया तो कितनी बार गया, ये 50 बार। बात क्लियर है, यानी एक कवर की वैल्यू मैंने पता कर ली कितनी है, 50, ठीक है। ये 9 रेशियो की वैल्यू या 9 यूनिट कह लो आप इसको, 9 यूनिट की वैल्यू कितनी, 450, एक यूनिट की वैल्यू कितनी, 50। अब मुझे कितने यूनिट की वैल्यू बतानी है, 5 यूनिट की वैल्यू बतानी है। क्यों बतानी है, अपने मन से कह रहा हूं मैं, नहीं, ये क्वेश्चन बता रहा है कि काले टैबलेट कवर्स की संख्या कितनी है, तो काले टैबलेट कवर्स की संख्या उतनी होगी जो उसका रेशियो होगा। तो इसका रेशियो कितना है, 5, तो 5 की वैल्यू बताना कितनी हो जाएगी भाई, एक की वैल्यू 50, तो 5 की वैल्यू कितनी भाई, 50 × 5, तो कितना हो जाएगा ये आपका 250। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये पहला जो क्वेश्चन था, हमने बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया कि आखिरकार ये आपने 450 को 9 के बराबर क्यों रखा।
आपने 450 को 9 के बराबर क्यों रखा? क्योंकि यहां पर ये जो 450 है वो क्या है? वो सफेद टैबलेट है, वो सफेद टैबलेट है। और सफेद टैबलेट का रेशियो कितना दिया है? 9। तो यहां पर आप ना तो 5 रखोगे ना इनको जोड़ के रखोगे। यहां पर ये टोटल होता तो मैं किसके बराबर रखता? 14 के बराबर होता। ठीक है, ब्लैक का पूछता तो मैं 5 के बराबर रखता। जो दिया है उसका कंपैरिजन उससे ही करेंगे। अगर आप यहां पर गौर करें तो देखो आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा कि मैंने भाई ये बराबर का मतलब क्या है? कंपैरिजन करना, यानी मैं इसकी तुलना इससे कर रहा हूं। तो यहां पर ये जो 9 रेशियो है या 9 यूनिट है, ये इसका कंपैरिजन किससे? 450 से, क्योंकि ये क्या है? व्हाइट वाले, और ये कौन से हैं? व्हाइट वाले। यानी दोनों यूनिट आपकी कैसी हैं? समान है। ठीक है ना, तभी हम कंपैरिजन कर पाएंगे, अदरवाइज हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। और कंपैरिजन का ही दूसरा नाम क्या है? रेशियो। ठीक है ना, तो यहां से हमने इसको पूरा सॉल्व किया और हमारा आंसर कितना आ गया? 250। ठीक है ना, तो काले टैबलेट कवर्स की संख्या कितनी हो जाएगी? 250। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत शानदार क्वेश्चन हमने लिया है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ये कह रहा है कि 2002 रुपए की राशि को 3:4:6 के अनुपात में एबीसी के बीच विभाजित किया गया, तो इसमें बी का हिस्सा ज्ञात करें। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको, और ये देखना है दिया क्या है, पूछा क्या है। तो यहां पर ये जो मैं अगर इस क्वेश्चन को पढ़ पाऊं तो मुझे यहां पर समझ में आ रहा है कि यहां पर 3 लोगों के बारे में बातें की गई हैं। ए व्यक्ति है, कोई बी व्यक्ति है, कोई सी व्यक्ति है। तो मैंने यहां पर बहुत प्यार से लिखा ए और बी और सी, ये 3 व्यक्ति हैं, और मुझे इन तीनों व्यक्तियों का क्या दिया है? रेशियो दिया है। तो मैंने इनका रेशियो भी लिख लिया, 3, 4 और 6। भाई इतना समझ में आ गया होगा आपका। अब क्या होगा? अब क्वेश्चन ने बोला है राशि कितने की है? 2002 रुपए की। राशि कितनी है? 2002 रुपए की। और उनको बांटा किस अनुपात में था? इस अनुपात में। तो ये कहीं ना कहीं भाई ये भी तो राशियों बंटने के बाद ही तो रेशियो आया होगा। तो ये 2002 रुपए की क्या है? ये आपका टोटल अमाउंट है। क्या है ये आपका? टोटल अमाउंट। तो ये टोटल अमाउंट अब किसके बराबर होगा? यानी मैंने यहां पर लिखा 2002, तो ये 2002 किसके बराबर होगा? भाई जो टोटल रेशियो होगा, इसी ये वाला पैसा इसी रेशियो में तो बटा है। तो ये रेशियो टोटल कितना है? 6 और 4 10 और 3 13। यानी ये रेशियो कितना है? 13 यूनिट। और 13 यूनिट किसके बराबर है? 2002 के। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी? एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 13 से इसको डिवाइड कर लो। 13 एकम 13, कितने बचे? 7, 13 पंजे 65, कितने बचे? 5 और 13 चौके 52। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 154। अब पूछा क्या है मुझसे? मेरा इतना ही, यहां तक ये जो बोला है ना, यहां तक मेरा ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब पूछा है इसमें बी का हिस्सा ज्ञात करें। तो बी का हिस्सा मैं कैसे निकाल सकता हूं? जो बी का रेशियो होगा वही बी का हिस्सा होगा। तो बी का जो रेशियो है वो कितना है? 4 यूनिट। यानी मुझसे पूछा क्या है? 4 यूनिट की वैल्यू मुझसे पूछी है। तो 4 यूनिट किसके बराबर होगी? भाई एक यूनिट की वैल्यू 154, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 154 मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, अब देखो अगर आपके ऑप्शन 4 इस प्रकार दिए हैं कि उनके यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है? इनका इकाई अंक, ये अगर अलग अलग हैं तो आप केवल यूनिट डिजिट से आंसर चेक कर सकते हो। भाई 4 चौके कितने? 16। अब देखो यूनिट डिजिट में लास्ट में 6 कहां पर है? केवल एक ही ऑप्शन मुझे दिख रहा है, तो मुझे पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 616। नहीं तो आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। देखो 4 चौक 16, 6, 4 पंजे 20 और 1 21, 2, 4 एकन 4, 4 और 2 कितने? 6। तो राइट आंसर कितना हो गया आपका? 616। ठीक है ना, तो इसमें बी का हिस्सा कितना होगा? 616। मान लीजिए कल को क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ए और सी के हिस्सों का अंतर ज्ञात करें, तो जो इनके रेशियो में अंतर होगा, बात समझ में आ रही है ना? कल को क्वेश्चन, अभी तो यहाँ पे पूछा है बी का हिस्सा ज्ञात करें, क्वेश्चन ये भी तो पूछ सकता था कि इसमें ए और सी के हिस्सों का अंतर ज्ञात करें। तो फिर मैं क्या करता कि जो इनके रेशियो में अंतर होगा, जो इनके रेशियो में अंतर होगा वही इनके राशि में अंतर होगा। तो मैं इनके रेशियो की वैल्यू निकालता। क्वेश्चन पूछ लेता मान लीजिए, तो इसमें बताइए बी और सी का कुल हिस्सा कितना होगा? तो बी और सी का जो रेशियो का टोटल होगा वही इनके हिस्से का टोटल होगा। तो मैं फिर किसकी वैल्यू निकालता? 10 यूनिट की वैल्यू मैं आपको निकाल देता। ठीक है ना, 10 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो वो बी और सी की राशियों का टोटल के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन अभी तक हमने कराए हैं। उम्मीद करता हूं दोनों ही क्वेश्चन आपको बहुत प्यारे लगे होंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आइए मित्रों चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या है? देखो कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछ लिया जाता है। कैसे? कि यदि x रेशियो y
x रेशियो y मेरा बराबर किसके है, 1:2 के या 1:2 के, तो मुझसे वैल्यू पूछेगा यहाँ पर ये, ठीक है ना, बोलेगा इसकी वैल्यू बताइए। तो देखो अभी मैंने आपको बताया था a रेशियो b और बीच में साइन किसका हो, बराबर का, तो x की वैल्यू क्या होगी 1 और y की वैल्यू क्या होगी 2 हो जाएगी। अब आपको जब दोनों वैल्यू पता है और यहां पर ये चीज आपसे पूछ रहा है, तो आप बताइए डायरेक्ट इसमें पुट कर सकता हूं मैं, भाई x बराबर 1 और y बराबर 2, यानी x बराबर कितना हो गया 1 और y बराबर कितना हो गया 2, तो मैं इसको डायरेक्ट इसमें पुट कर सकता हूं, तो मैंने पुट किया। तो देखो यहां पर x की जगह पे 1 पुट करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। यहां पर y की जगह पे 2 पुट किया तो 2 मल्टीप्लाई 4 है ना, तो 4 दूनी 8, ये बन गया मेरा इतना, ठीक है। अगर आप देखो मुझे दूसरे को निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये वाला जुड़ के कितना आएगा 10, और पहले 10 आ रहा है, यानी ये वाला पार्ट 10 है, आगे जो भी हो, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ एक में 10 दिख रहा है, तो मैं आंख बंद करके मैं किस पे टिक कर सकता हूं, ऑप्शन नंबर ए पर। लेकिन आपको तो अभी समझना है तो पूरा करना पड़ेगा। अनुपात लगा दिया आपने, एक्स की जगह पे आपको कितना रखना है 1, ठीक है ना, 4 और 2, वाई की जगह पे कितना रखना है 2, तो 4 दूनी 8, यानी ये कितना बन गया 1+8, और 1+8 कितना होता है 9, तो यानी आपका जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 10:9, यही आपका बिल्कुल प्रॉपर आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये 7-8 क्वेश्चन जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन हमने लिए हैं, इनको आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो ये देखो, यदि a रेशियो b कितना दिया आपको 2:3 दिया है, क्वेश्चन पूछा है 5a + 3b, ठीक है ना, 6a - 2b की वैल्यू पता करें। तो इस वाले क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, आप इसको क्या करें, इसको आप घर पर सॉल्व करें, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो आप इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें, ठीक है ना। ये आपको एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिया है, इसका आंसर आप जरूर करें, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, यदि 5x + 2y रेशियो 10x + 3y, और ये किसके बराबर है 5:9 के, तो क्वेश्चन ने मुझे इसकी वैल्यू पूछी है। देखो आपको पैनिक नहीं करना है इसको देख के, करे ये क्या बवाल आ गया, कुछ नहीं, बस सिंपली जो स्टेप है आपको वो स्टेप फॉलो करने हैं। तो मुझे दिया क्या है, मुझे दिया क्या है 5x + 2y, और इस रेशियो का भी मुझे क्या दिया है, रेशियो गिवन है, तो मैं जानता हूं इस रेशियो को हटाऊंगा तो नीचे में डिवाइड कर सकता हूं, और ये किसके इक्वल होगा 10x + 3y, बराबर का साइन लगाया। 5:9 को क्या मैं 5/9 नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां से x और y, मैं दोनों का रेशियो पता चल जाएगा मुझे, x और y मुझे दोनों का रेशियो पता चल जाएगा, तो चलो ठीक है भैया, रेशियो चेक कर लो। तो मैं क्या करूंगा, सीजर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 9 का 5 में करेंगे तो 9×5 = 45x प्लस 9×2 = 18y, और ये कितना होगा आपका 10×5 = 50x प्लस 5×3 = 15y, ठीक है ना। तो देखो 45x 50x, इस 45x को आप इधर लेके जाओगे, ये पॉजिटिव है, इधर जाके नेगेटिव होगा, तो आपका कितना बचेगा 5x बचेगा, ठीक है ना। इस 15 को आप इधर लेके आओगे, ये पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव होगा, तो कितना बचेगा 3y। अभी मैंने देखो जस्ट आपको बताया था कि 5a = 3b, तो यहां से देखो अब ये चीज निकल के आ गई ना, क्वेश्चन में इंप्लीमेंट होना शुरू हो गई, क्या कि x का रेशियो क्या होगा एक्चुअल में 3, और y का रेशियो एक्चुअल में क्या होगा 5। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि x बराबर मेरा कितना है 3 और y बराबर मेरा कितना है 5। बस x बराबर 3 पता है आपको, y बराबर 5 पता है, तो इस वैल्यू को आपको कहां पे पुट करना है, इसमें पुट करना है, ठीक है। तो x बराबर 3 आप रखेंगे, तो यहां पर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, आपने 3 रखा तो 3 तिया यानी 3 का स्क्वायर 9, और 9 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये बना आपका 18, पॉजिटिव प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया आपने। y की वैल्यू कितनी है 5, 5 का स्क्वायर करोगे 25, और 25 तिया 75, भाई ये मेरा इतना आ गया, ठीक है ना। फिर अनुपात है तो अनुपात लगा दिया मैंने। x की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 चौके 36, प्लस y की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 और 9, 25 का 9 में मल्टीप्लाई करोगे तो 25 निम्मा 225। अब आप यहाँ पर गौर करें तो 25 का टेबल आपको काम में आ गया कि 25 निम्मा कितने होते हैं, आपको नहीं पता होता तो आप नहीं डायरेक्ट ऐसे लिख पाते, ठीक है ना। अब आप क्या करें, इनको ऐड कर लीजिए, 75 और 8 कितने 83 और 10 93, यानी ये आपका कितना हो गया 93, ठीक है ना, ये 93, और ये कितना होगा 225 और 6 31 और 30 261, ठीक है।
ये 93:261। लेकिन आप चेक करें, अगर आपको तीन के विभाज्यता का रूल पता है, तो तीन से मतलब तीन से विभाज्यता का रूल क्या होता है कि यदि संख्याओं के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है, तो वह पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जैसे 9 और 3 12 है, तो 12 कहाँ 3 के टेबल में आता है, तो ये 3 से कट जाएगा। यहाँ पर देखें 6 2 8 और 1 9, क्या 9 3 से कटता है, तो ये पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो इसका मतलब इसमें 3 कॉमन है, तो मैंने 3 से इसको दोनों अनुपातों को मैंने भाग दे दिया। 3 से डिवाइड करोगे 31, 3 से डिवाइड करोगे 3 अट्ठे 24, 2 बचा और 3 सत्ते 21। तो मेरा राइट आंसर क्या आएगा 31:37, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है ना, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 31:87। अब 31 क्या है, एक प्राइम नंबर आ गया। अब कोई भी एक दूसरा ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को प्रॉपर तरीके से काट सके, तो यही क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर रेशियो बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। देखो, आप जब रेशियो पढ़ोगे ना, तो रेशियो में कोई भी बुक उठा लीजिए, आपको स्टार्टिंग में इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कहीं पे कुछ पूछेगा, कहीं पे कुछ पूछेगा, तो बस आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट ध्यान रखोगे तो कोई भी बुक हो, चाहे कोई पीडीएफ हो, कुछ भी लगा लीजिए, सारे क्वेश्चन आप इजीली बना पाओगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है। ठीक है ना, देखो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, इसको करने के 2 से 3 तरीके हैं, लेकिन मैं आपको 2 तरीके बता रहा हूं। एक परसेंटेज बेस्ड पे बताऊंगा और एक बताऊंगा कि हम 2 जीरो बढ़ाकर कैसे छोटा बड़ा पता कर सकते हैं। जैसे ये 3:4, ये कॉमा है, फिर 2 3:4, फिर ये 1:2 है, ये 2:5 है, ये 1:3 है। उसने पूछा इनमें सबसे छोटा अनुपात कौन सा है, तो मैंने लिखा इसको 3:4 का मतलब 3/4, 1:2 का मतलब 1/2, 2:5 का मतलब 2/5। ठीक है, और 1/3 का मतलब 1/3। अब मुझे पता करना है इनमें सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे छोटे के लिए मैं क्या करूंगा कि देखो, अगर मैं परसेंटेज पढ़ा होता तो मैं डायरेक्ट पहले इसको परसेंटेज में चेंज कर लूं। तो 3/4 ये कितना परसेंट होता है, परसेंटेज में हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, ये 75% होता है। 1/2 कितना परसेंट होता है, ये 50% होता है। 2/5 कितना होता है, ये 40% होता है। 1/3 आपका 33.33% होता है। तो जिसका परसेंटेज छोटा होगा वही आपका अनुपात सबसे छोटा होगा, और जिसका परसेंटेज बड़ा होगा वही अनुपात आपका बड़ा हो जाएगा। तो आप यहां पर चेक करें इनमें कौन सा परसेंटेज सबसे छोटा है, तो ये वाला छोटा है। और ये किसका है, 1/3 का। और 1/3 का मतलब क्या है, 1:3, यानी 1:3। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, 1:3। मान लो कल को क्वेश्चन पूछे कि इनमें, अब यहां पर पूछा है छोटा, मान लो बड़ा पूछे, तो बड़ा मेरा कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा ये हो जाएगा, यानी 3/4, यानी 3:4, ये मेरा सबसे बड़ा होगा। यहां पर एक दो चीजें और बन सकती हैं, आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन इतने तरीके से पूछा जा सकता है, तो मैं सारी चीजें आपको बता के चल रहा हूं। क्वेश्चन कल को मान लो असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम, तो जो संख्या बड़ी होगी, जो परसेंटेज बड़ा होगा वो रेशियो बड़ा होगा, जो परसेंटेज छोटा होगा वो रेशियो छोटा होगा। तो आप इसको क्रम में लगा सकते हो। देखो ये पहले से ही किसमें, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं, और इधर से आप चेक करो तो ये असेंडिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं। जी क्या एक ही तरीका है इसको निकालने का, नहीं, इसका एक तरीका और है। कैसे, वो एक तरीका क्या है, यही है परसेंटेज। भाई परसेंटेज के लिए मैं क्या करता हूँ, 100 का मल्टीप्लाई। आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे 3/4 है, ये 1/2 है, और ये कितना है 2/5, और ये आपका 1/3। तो क्या करो, कुछ नहीं करना, बस आपको सब में क्या करना, 2 जीरो बढ़ा देने अपनी तरफ से। 2 जीरो बढ़ा दिए मैंने, तो ये कितना बन गया, ऊपर अंश में 2 जीरो बढ़ा दो, बढ़ गए। बस आप सिंपली इसको 2 स्थान तक डिवाइड कर लो, पॉइंट पे नहीं जाना आपको, केवल 2 स्थान तक। 4 से काटोगे, 4 सत्ते 28, कितना बचा 2, 4 पंजे 20। ठीक है, 2 से काटोगे 50, 5 से काटोगे 40, 3 से काटोगे 33। तो इसको पॉइंट में नहीं लिखना, बस इतने से ही तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब इसमें जो छोटा नंबर होगा वो छोटे रेशियो का होगा, जो बड़ा नंबर होगा वो रेशियो भी बड़ा होगा। तो आप यहां से भी चेक कर सकते हो कि 33 सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा जो रेशियो होगा वो 1/3 होगा। सबसे बड़ा जो रेशियो होगा वो कौन सा होगा आपका, यानी ये सबसे बड़ा नंबर है तो रेशियो भी ये सबसे बड़ा होगा, 3/4 यानी 3:4। फिलहाल में सबसे छोटा पूछा है, तो कितना आंसर हो जाएगा आपका 1/3 या 1:3। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। तो जितने भी इसमें बेसिक टाइप है मैंने लगभग सभी सारे टाइप इसमें ले लिए हैं। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका? लास्ट क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है और बी अनुपात सी बराबर 6:8 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी की आपको वैल्यू निकालनी है। तो आप इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? ठीक है, जैसे देखो यहां पर आप देखें कि बी कितनी बार आया है, बी 2 बार आया है, ए जो है 1 बार आया है, सी 1 बार आया है। तो यहां पर बी क्या हो जाएगा? एक आपका कॉमन पार्ट हो जाएगा। तो मैंने लिखा ए रेशियो बी रेशियो सी, ऐसे लिखा मैंने। इस क्वेश्चन को हम 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और मैं आपको तीनों ही तरीके बताऊंगा, ठीक है ना। ये तो किस पे है? मान लीजिए 3 व्यक्ति हैं, कभी क्वेश्चन 4 व्यक्तियों पे आएगा, कभी क्वेश्चन 5 व्यक्तियों पे आएगा। तो 3 पे जब 3 व्यक्ति हों या 3 ये आपको दे रखे हों ABCXYZ या PQR दे रखे हों, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, 4 व्यक्ति हों या ये 4 चीजें आपको दे रखी हों, तब हम रेशियो को कैसे डिफाइन करेंगे? तो यहां पर आपने देखा ए रेशियो बी कितना है? 2:3। बस तो आप इनके नीचे एज इट इज लिख दीजिए 2:3। फिर आपने देखा कि बी और सी का अनुपात कितना है? 6:8। तब आपने बी और सी को लिख दिया 6:8। ऐसे बी और सी, ए और बी का यहां पे लिखना है इस वाली लाइन में, ठीक है ना, और बी और सी का इस वाली लाइन में, ठीक है। अब आप देखो पहला तरीका हमारा क्या है कि जो बी है ना वो कभी भी आपका अलग अलग नहीं हो सकता, क्योंकि बी क्या है यहाँ पे हमारा कॉमन था। जो कॉमन पार्ट होता है उसको हम लगभग कहाँ पे रखते हैं? बीच में रखते हैं, जिससे हमें क्वेश्चन को करने में बहुत आसानी हो। यहाँ पर बी कितना है आपका? 3 यूनिट। यहाँ पर बी कितना है आपका? 6। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? मैं बी को सेम करूंगा। और बी को सेम करने के लिए आप जानते हो क्या करना पड़ेगा मुझे? भाई बी को सेम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे 3 को 6 बनाना पड़ेगा, तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां पे तो मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब ये कितना बन गया? 6। जब आपने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो रेशियो का रूल क्या कहता है कि आप मल्टीप्लाई जितना चाहो उतने का कर लो, लेकिन आपका रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने आपको यही बताया था। तो जब आपने 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे किया है तो 2 का मल्टीप्लाई इस वाले रेशियो में भी होगा। तो अब आप यहां से चेक करें तो ए का रेशियो कितना बना? 4। भाई 2 दूनी 4। बी का कितना बन गया? ये 6। और सी में तो हमने कुछ किया नहीं, तो सी कितना बन गया? 8। 4 6 8 बन गया। लेकिन क्या ये 4 6 8 बिल्कुल हमारा परफेक्ट आंसर है? नहीं, क्योंकि मैंने बताया था रेशियो क्या होता है? छोटे से छोटा होगा। अभी आप इसमें देख पा रहे होंगे क्या कॉमन है? इसमें 2 कॉमन है। उस 2 को आप क्या कर दोगे? बाहर निकाल दोगे, यानी 2 से इस पूरे अनुपात में भाग लगा देंगे। तो हमारा कितना आएगा? 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौके 8। अब ये आपका परफेक्ट रेशियो बन चुका है, क्योंकि अब कोई ऐसा नंबर नहीं है सिंगल नंबर जो इन तीनों को पूरा पूरा विभाजित कर सके, केवल एक को छोड़कर। और एक से डिवाइड करने पर इस रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना? तो 2 3 4 बना। तो आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ हमने बेसिक बेसिक वाले क्वेश्चन लिए हैं। आगे से हम थोड़ा एक स्टेप मतलब टाइप 2 पढ़ाएंगे। चाहो तो आप इसको टाइप 1 मान सकते हो, चाहो तो आप इसको टाइप 1 मान सकते हो, ठीक है ना। टाइप 2 हम कल से कराएंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो आप क्या करें? क्लास नोट बनाना शुरू कर दें, नोटबुक ले लें, तमीज से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि आने वाले 4-6 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है ना। क्योंकि आप देख रहे हो भर्तियां का कोई अता पता नहीं चल रहा, कहाँ से कहाँ यूपी कांस्टेबल आएगा, SSC GD आएगा, ठीक है। टीचिंग के भी एग्जामों का कोई अता पता अभी नहीं चल रहा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब वैकेंसी आए तो आप ये ना कह पाए कि अरे मुझसे मिस हो गया, मेरी तैयारी पूरी नहीं थी। तो आप बिल्कुल चुपचाप बैठ के शांति से लगे रहिए। कट ऑफ बहुत ऊपर जा रही है, पढ़ना पड़ेगा। आज नहीं पढ़ना पड़ेगा, कल पढ़ना पड़ेगा। मेरा तो मानना यही है कि कल पढ़ेंगे तो आज ही पढ़ के चीज़ों को खत्म कर दिया जाए। मैं मैथ्स आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे मुझे इसको पढ़ाने में 1 महीने का टाइम और ज़्यादा लगे। लेकिन मैं अपनी तरफ से बेस्ट कंटेंट दूंगा, ठीक है ना, और एग्जाम ओरिएंटेड दूंगा। बेस्ट कंटेंट विद एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है ना। दोनों चीज़ों का मैं एकदम बेस्ट कॉम्बिनेशन दूंगा आपको, ठीक है। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप इस क्लास को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा? तो जो भी अपडेट आपको जैसे अगली वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। आज से ये क्लास आपको प्रॉपर 6 बजे से मिल जाया करेगी। ओके, थैंक यू।